Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Today, we will discuss next one of the latest cue cards, which is from the list of May to August 2024 cue cards list. So, let's know which cue card it is. This cue card is describe a good law in your country. You are supposed to cover the following cues. First one is what is the law, how you came to know about this law, whom does it affect, and last cue is and explain why you think it's a good law. Now let's read my sample answer. Please be all ears and watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So let's commence. Well, laws play an indispensable role in humans everyday life. So जो laws होते हैं ये क्या play करते हैं, indispensable means essential, important, necessary role play करते हैं humans की life में, in humans everyday life, every human की everyday life में. न्यूमरस लेजिस्लेशंस या फिर लॉज आप बोल सकते हो, एक्ट्स या फिर बोल सकते हो. न्यूमरस लॉज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स. सो बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स मैनी, काफ़ी सारे, लॉट ऑफ जो लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं, वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, किए गए हैं किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर द बेटरमेंट. सो बेटरमेंट वेलफेयर के लिए, किनके, इनके सिटीजन इंडियंस की वेलफेयर के लिए, ओके, बेटरमेंट के लिए. टुडे आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट अ लॉ. यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए, नेमली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट. सो इसके बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग इट्स द मोस्ट कमेंडेबल एंड इम्पेरेटिव लॉ. सो मेरे अकॉर्डिंग ये क्या मोस्ट कमेंडेबल, ए प्रेजवर्दी, ओके, प्रेजवर्दी, ये क्या अप्रिशिएबल, प्रेजवर्दी लॉ है. एंड इम्पेरेटिव, नेसेसरी, एसेंशियल, ओके, नेसेसरी, एसेंशियल, ये लॉ है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस लॉ वाज इनेक्टेड इन 1929 में ये पास किया गया. इट फिक्स्ड द मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स एट 14 ईयर्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज़. इसके अकॉर्डिंग मैरिजेबल, जो मैरिज के योग हो, ओके, एज, वो क्या गर्ल्स के लिए कौन सी कितनी फिक्स की गई, 14 ईयर्स, एंड बॉयज़ के लिए 18. द एक्ट वॉज लेटर अमेंडेड, मीन्स लेटर इसमें क्या चेंजेस लाए गए, इसमें क्या सुधार किया गया, इसमें चेंजेस लाए गए. दैट द एज फॉर गर्ल्स वॉज फिक्स्ड एट, इसके बाद फिक्स की गई जो एज गर्ल्स के लिए थी 18, एंड फॉर बॉयज़ के लिए चेंज टू, ये किस में चेंज हो गई, 21 में. This law aims to eradicate the evil of child marriage and avoid its terrible effects on children's mental, physical, social and career. So this law aims to, इसका एम था eradicate करना. eradicate means करना, remove करना, okay, eradicate जड़ से ख़त्म करना ये बुराई को, चाइल्ड मैरिज, ओके. सो इवल क्या, चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज होती थी, इस इवल को, इस बुराई को, एंड अवॉइड, और इसके जो अवॉइड करने, इसके जो टेरिबल, बैड, हॉरिबल, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन चिल्ड्रंस, जो इसके होते थे बच्चों के ऊपर, जो चाइल्ड मैरिज के कारण बच्चों के ऊपर जो मेंटल, फिजिकल, सोशल हेल्थ के ऊपर जो बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते थे, और करियर के ऊपर, सो उसे रिमूव करना, एरेडिकेट करना. आई केम टू नो अबाउट दिस लॉ. इस लॉ के बारे में मुझे पता चला व्हेन आई वाज परस्यूइंग माई सेकेंडरी एजुकेशन मेरी थी, चल रही थी उस टाइम में. आई केम टू नो अबाउट दिस लॉ. वन डे आई वॉज फ्लिकिंग थ्रू द न्यूज़पेपर एट होम. वन डे, एक दिन मैं क्या कर रही थी, या कर रहा था, फ्लिकिंग थ्रू. I was flick through. If you flick through something, like flick through the newspaper, flick through the book, flick through the book, a newspaper, magazine, जो channels होते हैं जैसे TV channels, okay, so it means you are looking at the pages of a book, okay, आप पेजेस को देख रहे हो, किसी बुक के, किसी मैगजीन के, किसी न्यूज़पेपर के पेजेस को क्विकली आप उस पर नज़र डाल रहे हो, क्विकली, जल्दी से आप चेंज कर रहे हो, जैसे टीवी के चैनल्स भी हो सकते हैं, ओके. सो फ्लिकिंग थ्रू, ये फ्लिक थ्रू, ये एक फ्रेजल वर्ब है. दिस इज अ वंडरफुल फ्रेज टू बी यूज्ड, फ्रेजल वर्ब to be used. Instead of saying I was looking at the pages of a book, magazine, newspaper quickly, so ये आप यूज़ कर सकते हो flick through, जल्दी से चेंज करना, जैसे पेजेस हो सकते हैं बुक ऑफ अ बुक, या फिर मैगजीन, न्यूज़पेपर, या फिर टीवी चैनल्स, ओके. सो आई वॉज फ्लिकिंग थ्रू द न्यूज़पेपर एट होम. एट दैट टाइम आई केम अक्रॉस दिस लॉ. केम अक्रॉस, अचानक से आ जाना, सडनली,
ओके, सडनली फाइंड समथिंग, व्हेन वी फाइंड समथिंग सडनली, अचानक से, ओके। सो सामने आ जाना, नज़र के सामने आ जाना, उस पर नज़र पड़ना। सो आई केम क्रॉस दिस लॉ, केम क्रॉस, कम, केम, कम, सो कम क्रॉस, दिस इज ऑल्सो फ्रेजल वर्ब। सो आई केम अक्रॉस दिस लॉ एंड आई रेड अबाउट इट। सो इसके बारे में मैंने पढ़ा, ये केम अक्रॉस, ये मुझे मिला, ओके, और इसके बारे में मैंने पढ़ा आफ्टरवर्ड्स आई गॉट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट ऑन इंटरनेट। इसके बाद मैंने इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ली रिगार्डिंग इट, इसके संबंध में ऑन इंटरनेट से जानकारी ली। दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल इंडिया सिटीजन्स, ये अप्लाई होता है सभी इंडियंस के ऊपर, इंडिया सिटीजन्स के ऊपर। एनीबडी फाउंड कंडक्टिंग डायरेक्टिंग अ चाइल्ड मैरिज शैल बी पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सो कोई भी जो देखा गया अगर कंडक्ट करता हुआ, डायरेक्ट करता हुआ, जो चाइल्ड मैरिज करवाता हुआ, शैल बी पनिशेबल, वो सजा लेने के पात्र होगा, सजा देने के, ओके। सो उसे क्या सजा मिलेगी, शैल बी पनिशेबल विद रिग्रेस, जो स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट है, जो सख्त जो कैद उसे की सजा होगी उसे। एज चाइल्ड मैरिज नेगेटिवली इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन, जैसे कि चाइल्ड मैरिज जो इसका नेगेटिव नकारात्मक इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है किसके ऊपर, चिल्ड्रन का जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसके ऊपर। बाय प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड मैरिज चिल्ड्रन कैन परस्यू देयर फर्दर स्टडीज विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। सो इसे प्रिवेंट करके, इसे रोककर, चाइल्ड मैरिज को रोककर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो अपना जो फर्दर स्टडी आगे जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, आगे स्टडी कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बिना, एंड मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, और अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एडिशनली इसके अलावा सिंस चाइल्ड मैरिज हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन फीमेल चिल्ड्रंस हेल्थ, जैसे कि इसके जो चाइल्ड मैरिज के हार्मफुल बैड इफेक्ट्स हैं ऑन फीमेल चिल्ड्रन जो हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। बाय एलिमिनेटिंग दिस इवल, बाय एलिमिनेट करके, इसे रोक के, ओके, इस इवल बुराई को, जो अर्ली एज में जो माइनर मदर्स हो जाती हैं, मदर्स बन जाती हैं जो लड़कियां, ओके, गर्ल्स, सो उनकी अगर डेथ हो जाती है, ओके, अर्ली डेथ्स ऑफ माइनर मदर्स कैन बी अवॉइडेड, उनकी डेथ्स को, अर्ली जो डेथ्स हो जाती हैं माइनर मदर्स की, सो उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। नाउ नेक्स्टली एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई रेकन दैट, मैं सोचती हूँ, ओपाइन या फिर आप बोल सकते हो, या फिर थिंक। आई रेकन दैट, मुझे लगता है कि, या फिर आई फील दैट चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इज़ अनडाउटली अ गुड लॉ, ये अनडाउटली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक गुड लॉ है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ये प्रोटेक्ट करता है, किसे प्रोटेक्ट करता है, राइट्स को, जो राइट्स हैं चिल्ड्रन के, एंड वेलफेयर, उनकी भलाई को, वेलफेयर को क्या प्रोटेक्ट करता है। कॉज, क्योंकि, या फिर बिकॉज आप बोल सकते हो, बिकॉज या फिर कॉज, क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिजल्ट्स इन द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो चाइल्ड मैरिज है, ये रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं अपनी स्टडी को, एजुकेशन को, चिल्ड्रन की एजुकेशन जो डिसकंटिन्यू हो जाती है, बंद हो जाती है, ओके, तो ख़त्म हो जाती है मैरिज के कारण। सो ये क्या प्रोटेक्ट करता है उनके राइट्स एंड वेलफेयर को ऑफ चिल्ड्रन, कॉज चिल्ड्रन मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज है, ये इसका नतीजा क्या होता है कि उनकी जो एजुकेशन है वो छूट जाती है। सो ये एक्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है उनके राइट्स को, उनके राइट टू जैसे एजुकेशन फॉर एग्जांपल, एंड वेलफेयर को क्या प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली, दिस हॉरिबल प्रैक्टिस हैज़ सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क ड्यू टू अर्ली प्रेगनेंसी। सो इस हॉरिबल प्रैक्टिस, ये जो बैड प्रैक्टिस है, ये जो बुरी रीत है, इसके जो सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क्स हैं ड्यू टू अर्ली प्रेगनेंसी, जो अर्ली प्रेग्नेंट हो जाती है गर्ल्स, तो उनके ऊपर उनकी हेल्थ को वो रिस्क में डाल देती हैं। सो उनकी हेल्थ के ऊपर इसके बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, रिस्क में आ जाती है उनकी हेल्थ। सो ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू अर्ली प्रेगनेंसी। दिस लॉ प्लेज अ क्रूशल रोल इन इंश्योरिंग अ हेल्दी चाइल्डहुड ऑफ गर्ल्स। सो ये लॉ प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल, एक क्रूशल, एक जो नेसेसरी रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें इंश्योर करने में, हेल्दी जो उनका गर्ल्स का, ताकि मैरिज ना हो और उनका जो चाइल्डहुड हेल्दी रहे। सो इसे इंश्योर करने में ये जो लॉ है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा दिस एक्ट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अलावा ये जो एक्ट है ये प्रमोट करता है
किसे बढ़ावा देता है, किसे प्रमोट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आर्थिक जो डेवलपमेंट है, विकास को, उसे प्रमोट करता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एट एन अर्ली एज, जो गर्ल्स बॉयज़ होते हैं वो इंस्टेड ऑफ, बजाय कि वो फैमिली की चाइल्ड मैरिज हो जाने के कारण फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय एट एन अर्ली एज पे बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एबल टू कंटिन्यू देयर स्टडी एंड फाइंड हाईली वेल पेड जॉब्स। सो वो एबल होते हैं क्या, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं और बाद में उन्हें हाईली वेल पेड जॉब्स मिल जाती हैं। दिस विल नॉट ओनली, ये केवल ना केवल क्या करता है, दिस विल नॉट ओनली एम्पावर देमसेल्व्स फाइनेंशियली, ये ना केवल उन्हें एम्पावर करेगा, मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा फाइनेंशियली बॉयज़ एंड गर्ल्स को, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, जो वर्ल्ड की, जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो।